देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थिति सचित्र बताइए। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखेंगे तो हमेशा एक जैसा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें, कहीं पर भी रख लीजिए और जिस साइज का भी रख लीजिए एक ही जैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए भी एक वस्तु रख लिए, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कहता है हमारा कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपतित हुई, अब ये लौटेगा तो कैसे लौटेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रहा है, एक्चुअल में फोकस से आ नहीं रहा है। तो इसे हम डॉट लाइन से दिखा देंगे यहाँ इधर, ठीक है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रहा है। तो ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और परावर्तन के बाद लौट गई, लेकिन हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, एक्चुअल में फोकस से आ नहीं रहा है। और रूल नंबर 2 क्या है, जब सी से प्रकाश की किरण कोई आपतित होती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ तक आएगा, लेकिन दर्पण के पीछे तो डॉट लाइन से दिखलाना होगा, तो डॉट लाइन से दिखा दीजिए यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ ये दोनों लाइन कटा, हमेशा यही कटेगा, हमेशा यही कटेगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुआ, तो ये अब प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु रखे थे, प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, इट मीन्स सीधा। और जो सीधा होता है हमेशा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी सीधा, तो कहेंगे आभासी और सीधा, ठीक। हमेशा आभासी और सीधा ही बनाता है उत्तल दर्पण। और आकार तो हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है, हमेशा। इसीलिए तो हम लोग बाइक में यूज़ करते हैं इसे पश्च दृश्य के लिए। तो हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और स्थिति तो हमेशा P और F के बीच ही बनेगा ये प्रतिबिंब। तो लिख देंगे हमेशा P तथा F के बीच, ठीक है, हो गया।